बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वलीद रज़ा और आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अलिफ किचन में, और उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आइए चलते हैं और बिना कोई देर किए आज कुछ नया सीखते हैं। तो आज हम लोग अलिफ किचन में बनाने जा रहे हैं गुजरांवाला के बहुत ही मशहूर सूफी मटन खोए वाले चने। तो ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड रेसिपी है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको 100% वो ही रिजल्ट मिलेगा। तो ये देखिए माशाल्लाह इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त आ रही है और बहुत ही ज़्यादा मज़े के बने हैं। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि गुजरांवाला के मशहूर सूफी के मटन खोए वाले चने बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये किस तरह से बनाए जाते हैं। यहाँ पे हम लेंगे आधा किलो सफ़ेद चने, और इनको मैंने क्या किया था कि सारी रात पानी में भिगो दिया था, और उसके बाद मैंने सुबह इनका पानी निकाल कर तो 2 चाय का चम्मच मीठा सोडा या बेकिंग सोडा इनको लगाकर मैंने 5 से 7 मिनट के लिए रख दिया, और फिर मैंने इनको अच्छी तरह से वॉश कर लिया। और वॉश करने के बाद मैंने 2.5 लीटर पानी डालकर प्रेशर कुकर में इनको अच्छी तरह से बॉयल कर लिया। और बॉयल करते वक्त मैंने इसमें शामिल किया था 2 चाय के चम्मच नमक। चने हमारे माशाल्लाह देखें कितने अच्छी तरह से गल चुके हैं। 2 बड़े साइज़ के प्याज लेंगे और इनको थोड़ा सा पानी डालकर ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे। 20 अदद हरी मिर्चें ली, 15 अदद लहसुन के जवे लिए, और 2 टुकड़े 1-1 इंच के अदरक के लिए, और इनको भी थोड़ा पानी डालकर इनका भी पेस्ट बना लिया। 1 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 2 चाय के चम्मच धनिया पाउडर, 1 खाने का चम्मच ज़ीरा, 2 टुकड़े दालचीनी के, 10 से 12 अदद लौंग, 8 से 10 अदद सब्ज़ इलायची, 6 अदद काली इलायची या बड़ी इलायची, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/4 चाय का चम्मच मीठा सोडा या बेकिंग सोडा, 3 सब्ज़ मिर्चें ली और इनको मोटा मोटा काट लिया, 1 कप दूध, 2 कप ऑयल। तो यहाँ पे हम एक पैन लेंगे और पैन में डाल देंगे 2 कप ऑयल, और इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे पिसी हुई प्याज, और प्याज शामिल करके हम इसको इतना पकाएंगे कि प्याज का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और इसका एक लाइट गोल्डन कलर आ जाए। तो जब तक प्याज लाइट गोल्डन होता है हम आपको बताए देते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल अलिफ किचन सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी जितनी भी लेटेस्ट रेसिपीज़ हैं वो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सकें। तो प्याज अच्छी तरह से पक चुका है और इसका लाइट गोल्डन कलर आ चुका है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसको अच्छी तरह से हम इसमें मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लेंगे। अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च के पेस्ट को 2 से 3 मिनट पका लेने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे मसाला जात, जिसमें है कुटी हुई लाल मिर्च, लौंग, काली मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, सब्ज़ इलायची, दालचीनी, काली इलायची, ज़ीरा, और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। तो मैंने यहाँ पे इसमें अभी तक इसलिए नमक शामिल नहीं किया क्योंकि जब मैंने चने बॉयल करने रखे थे तो मैंने उसमें 2 चाय के चम्मच नमक शामिल कर दिया था। तो एंड पे जब सालन बन जाएगा तो मैं नमक चेक करके और शामिल कर दूंगा, और इस ग्रेवी को हम थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके अच्छी तरह से भून लेंगे। तो यहाँ पे मसाला अच्छी तरह से भून चुका है और ऑयल सेपरेट हो चुका है। एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपको लगे कि इसमें ऑयल जो है वो ज़्यादा है तो ये बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। जितने भी कमर्शियल लेवल पे चने हम लोग खाते हैं या जो बेचते हैं उसमें वो ऑयल की तरी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। आपने इसमें 2 कप ऑयल ही शामिल करना है। तो अब इस स्टेज पे हम इसमें शामिल करेंगे
मीठा सोडा या बेकिंग सोडा और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको हम 1 मिनट पकाएंगे और 1 मिनट पकाने के बाद हम इसका ऑयल जो है वो एक सेपरेट बाउल में निकाल लेंगे। तो मीठा सोडा या बेकिंग सोडा डालने का ये मकसद होता है कि इसकी जो ग्रेवी है उसमें एक थिकनेस आ जाती है। तो अभी हम इसका जो ऑयल है वो किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे और फिर मिलते हैं आपको बाद में। तो ग्रेवी में जो एक्सेस ऑयल था वो हमने निकाल लिया। अब हम इसमें शामिल कर देंगे उबले हुए चने। तो चने बॉयल करते हुए जो इसमें पानी रह गया था वो आपने ज़ाया नहीं करना, वो आपने चनों के साथ ही ग्रेवी में डाल देना है। तो चने शामिल करके इसको हम मिक्स करेंगे और इसके बाद इसको हम 30 मिनट के लिए मीडियम लो आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे कि चने जो हैं वो अच्छी तरह से मज़ीद पक जाए और गाढ़े भी हो जाए। तो चने जो हैं उनको पकते हुए 25 मिनट हो चुके हैं और ये इनकी लुक है। तो अब हम चनों में इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे जिसको वो खोए का नाम देते हैं। तो यहाँ पे हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप दूध। तो दूध शामिल करके इसको हम मिक्स करेंगे और फिर कवर करके हम इसको मज़ीद 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पर ही इसको पकाएंगे। तो यहाँ पे चने अभी हमारे पक रहे हैं। अब इस स्टेज पर हम इसमें शामिल कर देंगे मोटी कटी हुई सब्ज़ मिर्चें और पिसा गरम मसाला और ये जो एक्स्ट्रा ऑयल हमने इसमें से सेपरेट किया था इसको भी शामिल कर देंगे। इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आ चुकी है अभी से ही। तो अभी हम मज़ीद इसको कवर करके मीडियम लो आंच पर इसको 10 मिनट पकाएंगे। तो माशाल्लाह चने तैयार हो चुके हैं और माशाल्लाह ये इनकी लुक चेक करें। तो अब हम इनको सर्विंग बाउल में निकालकर आपको दिखाते हैं इनकी फाइनल प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे जो है गुजरांवाला के मशहूर सूफी के खोए वाले चने बन के बिल्कुल रेडी हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी यकीनन पसंद आएगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो इसको लाइक करना, कमेंट करना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो इसके साथ ही अलिफ किचन से वलीद रज़ा को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक और रेसिपी के साथ दोबारा फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।